राजकुमार भाटी, ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, अपनी सियासत को चमकाने के लिए बार बार क्या मुसलमानों को डराने का प्रयास होता है? अब वक्त के नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी लेने के लिए। आपकी डिबेट जब शुरू हुई तो ऐसे चली, डिबेट की ट्रेन, जो डिबेट की ट्रेन होती है ना ऐसे चली, और आधी मिनट बाद ऐसे हो गई। मैं इसे वापस पटरी पे लाता हूँ। आपका सवाल है कि मुसलमानों का कौन सगा और मुसलमानों को किसने ठगा, तो बिल्कुल साफ जवाब है, बीजेपी और मोदी जी मुसलमानों के सगे, और कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्टों ने मुसलमान ठगे। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्यों क्यों ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा मुसलमानों को लोकसभा के टिकट देती हैं, विधानसभा के टिकट देती हैं, उन्हें मंत्री बनाती हैं, उन्हें कहीं कहीं तो मुख्यमंत्री बना देती हैं, उनका काम बिगड़ता है, बेचारे उसमें समाज की सेवा में लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया था आपने? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कहना, उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया? अभी बता है भाई, अभी बता है। या उप मुख्यमंत्री बनाया? बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने बनाया? मैं आपकी बात, मैं कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने तो महाराष्ट्र में बनाया, हमारी अब्दुल्ला साहब को बनाया। मैं आपकी बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में रहे मेरे परिवार से किसी को टिकट नहीं दूंगा, सब मेरे विवेक जी शांत, शाजिद जी मेरे साथ ही टोका टाकी क्यों? सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश में आपने किस? मैंने ये तो नहीं कहा कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाए। उत्तर प्रदेश, आप कहां पर है? नहीं, आपका सवाल ही गलत है। बिल्कुल सवाल सही है सर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप तो उत्तर प्रदेश में ही है ना? सवाल गलत है। उत्तर प्रदेश में ही आपकी सरकार आएगी ना, और कहाँ आएगी दूसरी जगह? सुनिए, मेरा और दूसरी जगह कहाँ आएगी? मेरे वाक्य को आपको ठीक से सुनना चाहिए। हाँ चाहिए, ठीक से। मैंने कहा विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस ने कई जगह मुख्यमंत्री बनाए मुसलमान, मैंने ये कहा था। मैंने कब कहा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बनाया? आप कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी। आप कौन सी पार्टी से? जवाब सुन लीजिए। कौन सी पार्टी से सर? सब जवाब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 मंत्री बनाए मुसलमान, कैबिनेट मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे बनाए जो मुख्यमंत्री से सेकंड माने जाते थे, जिनका पूरा रौब चलता था। हो गया आपके सवाल का जवाब। आजम खान। अब आगे बढ़ता हूं। मुसलमान वहां मस्जिद में नमाज पढ़ते थे अयोध्या में, बाबरी मस्जिद में। बीजेपी ने आरएसएस ने मिलकर गिरवा दी। मुसलमान अपना काम करेंगे तो कौन सगा? बीजेपी आरएसएस उनकी सगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुसलमान लड़कियों के साथ रेप करने वाले बिल्किस बानो के पूरे परिवार के साथ रेप और उसका मर्डर करने वाले लोगों जब जेल से रिहा हुए जमानत पे, तो बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई, उन्हें माला पहनाई, तिलक लगाए, उनकी पूजा करी। जब कठुआ में नाबालिग बेटी के साथ, बच्ची के साथ मंदिर में रेप किया गया, तो उस रेपिस्ट के समर्थन में बीजेपी के लोग झंडा लेके, जिनमें बीजेपी का मंत्री भी शामिल था, नारे लगा रहे थे, उसके समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुसलमानों को सम्मान देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दल बनाया गया, तो पीएसी में एक नियम बना दिया घोषित कि इसमें मुसलमान नहीं लिए जाएंगे। पहली बार मुलायम सिंह यादव जो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा नहीं, ये सरकारी फोर्स है, सरकारी फोर्स में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के लिए रास्ते खोले पीएसी में, तो मुसलमानों के विरोध। मेरा सवाल जो था, क्या मैंने जवाब ही तो दे रहा हूं। आप वक्फ के नाम पर डरा रहे हैं आप देश के मुसलमान को कि उनकी जमीन छिल जाएगी? नहीं, उनकी मस्जिद छिल जाएगी, मजार छिल जाएगी। आपके सवाल पे आप लोग क्यों ऐसा समझते हो कि जैसे देश का मुसलमान किसी से डरता है? डराया जा रहा है सबसे। कौन डरा सकता है? सब आपने डरा मुसलमानों रही है। से पूछा कभी? आपने मुसलमानों से पूछा कि तुम डरे हुए हो? हमसे पूछा कभी आपने कि तुम डरे हुए हो? ये बार बार लेकर तुम मुसलमानों को डरा रहे हो, तुम मुसलमान। अरे ये कौम किसी से नहीं डरती भाई, ये नहीं डरती किसी से। आप मुसलमानों का चारा दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार करती है। बिल्कुल सही। और समाजवादी पार्टी खतरे में है भाई। हमने क्या कहा? बात चल रही ना यार देश की, कि कौन डरा रहा है कौन। हम नहीं डरते किसी से भाई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यार एक बात बता दूं आपसे, बीजेपी तो शिकार करती है हिंदुओं का, आपने बोला। बिल्कुल सपा क्या करती है? सपा क्या करती है? सर एक बात बताइए, बीजेपी की शाजी आलमी साहब पढ़ी लिखी है, मैं इनसे एक सवाल कर लूं ना, नाराज मत होइएगा। चलिए मुसलमानों को तो छोड़िए, 5 काम गिना दे 11 साल में जो हिंदुओं के लिए किया हो बीजेपी ने। 5 काम गिना दे अभी मैं समझूंगा। 5 काम, 1000 काम गिना। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात समझ लो। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है, और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है, किसी की पर्सनल नहीं है। दूसरी तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ,
भाटी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, फिर से कहता हूं, लेकिन साहब मुझे एक शब्द से बड़ी आपत्ति हुई, मंदिर में बलात्कार शब्द से मुझे आपत्ति हुई। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। किसी स्त्री के साथ अनाचार हो सकता है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिर में बलात्कार शब्द का प्रयोग आपको यहाँ नहीं करना चाहिए। जो वही हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। विचारधारा है, ये कहती है कि बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ शांति शांति विवेक, इसको आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा राजकुमार भाटी कि आप सक्षम है अपना जवाब मुसलमानों को देने के लिए। टिकट देते हैं, विवेक आंसर आप करें, मुसलमानों को राजनीति में आगे लाते हैं। साहब आपने कैसे मुसलमानों को राजनीति में आगे लाया, सुनिए। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जो मुसलमानों के सगे हैं उन्होंने आगे लाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने आगे लाया, आरिफ मोहम्मद खान। तो अंतर विचारधारा का साफ नजर आता है। हम कसाब की विचारधारा नहीं, कलाम की विचारधारा वाले हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन 25 लोगों को टिकट दे दिया जाए और 25 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात। आजा संडास दिखा तो। सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद हैं। कठुआ में गुजर लड़की थी जो घुमंतु समाज है, जो पशु पालता है। बात सुन लीजिए, बस ये निवेदन। मंदिर नहीं, मैं मंदिर की जगह क्या शब्द बोलूं मुझे बता दीजिए। बात करेगा, पुलिस की FIR में तो मंदिर लिखा हुआ है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। पुलिस की FIR में चार्जशीट में ये विषय नहीं है, आगे आप आगे की पुलिस बात की करिए। FIR में चार्जशीट में मुकदमे के फैसले में मंदिर लिखा हुआ है, पुजारी लिखा हुआ है। तो मुझे शब्द बता दो, क्या बोलूं मैं? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। आपका मंदिर बोलता ही एकदम इतने हाथ हो गए आप। जब पुजारी उस 12 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा था तब आप हाथ नहीं हुए? अरे तब दरगाह तब बोलते हैं, आपकी मस्जिद बोलते हैं, पार्टी को तब शर्म नहीं आई क्योंकि भड़काऊ जो बात उसके गाली पक्ष आती में है। रेपिस्ट अगर के आप दरगाह समर्थन में बोलते हैं- नारे लगा रही थी। अरे दरगाह में रेप हुआ नहीं, मंदिर में हुआ, तो दरगाह कैसे भाई, बोलते हैं? अजमेर दरगाह के नाम आते जहां हैं ना, हुए उन मुल्लाओं तो को हम लोग फांसी नहीं में बोलते चढ़ाइए। पर। एक इन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे और पढ़े लिखे भी लगते हैं। मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूं, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप। इतना शानदार वो आदमी है, उस आदमी की आलोचना बात बोल करने रहे का हैं? आपको क्या हक तरीका नहीं है बात है। एक सेकंड, वो नहीं, क्या अरे ये बोल रहे हैं? आजम खान आप को बेइज्जत अतीक हैं। अहमद से जोड़ रहे हैं। आजम खान ने क्या किया आजम खान मुसलमानों के नेता साथ? है, मैं शानदार बोलूंगी। नेता आप बोल है। दीजिए, आप उसके बाद आजम में खान बोलूंगी। एक मैं देशभक्त बोलूंगी। नहीं, मुझे और आपको भाईचारे में देना पड़ेगा। विश्वास मौका करने दूंगा। वाला हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक नेता है। आजम खान के ऊपर कोई ये फर्जी मुकदमा दायर करे मैं एक फैक्ट बीजेपी की बताना सरकार चाहती ने। हूँ। हमारे कर नेता को लीजिएगा आप बदनाम लोग। करोगे आप। आजम खान वो नेता है हाँ। जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। कौन सी क्या जमीन ली है? गॉड कौन सी ने- जमीन ली है? मुझे बोलने दीजिए। आप मुसलमानों गूगल के कर लिए लीजिए। यूनिवर्सिटी बनाई है आजम खान ने। उसमें पैसे खाए हैं। हाँ, उसमें वो पैसे यूनिवर्सिटी खाए हैं बनाई और बच्चों को जेल में पढ़ाने है के लिए। और फ्री फिर में आप शिक्षा बोलने देते हैं दीजिए, बच्चों मुझे को। बोलने- फैज खान को कहा गया कि आप पैरों की धूल के बराबर नहीं है आजम खान की। आदम खान